बिलाखिर सना यूसुफ का कातिल पकड़ा गया, लेकिन सना यूसुफ का कत्ल क्यों हुआ, कैसे हुआ और कहाँ हुआ, और बहुत सारे ऐसे सवालात जो इस वक्त सर उठा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं शिराज अहमद शिराजी। ये रात को उस वक़ूए के ऊपर मौजूद थे, सबसे पहले यही पहुँचे और वहाँ पे क्या देखा। शिराज, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। क्या देखा वहाँ पे आपने जब आप पहुँचे थे? तो बहुत शुक्रिया साकिब राठौड़। जब मुझे पता चला इस वाक़े के बारे में, मैं ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था, वहाँ एक पोस्ट मेरी नज़र से गुजरी। चूँकि इससे पहले सना यूसुफ को मैंने एक शो में इनवाइट किया था रेडियो पाकिस्तान के लिए। अच्छा। उनका नंबर मेरे पास था, मैंने वो स्क्रीनशॉट उनके नंबर पर सेंड किया। मैं कंफर्म करना चाह रहा था कि क्या वाकई ऐसा है कि किसी ने मजाक किया। ठीक है, आमतौर पर इस तरह क्योंकि ये इस तरह के स्टंट्स होते रहते हैं। हाँ, तो वो लकीली सीन हो गया वो मेरा मैसेज। तो मैंने कॉल कर ली व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी बिल्कुल, आगे से कोई खातून थी, उन्होंने मुझे कहा कि उनको गोली लगी है, मैं अभी उनके घर पहुंची हूँ और वो अस्पताल में है। मैंने कहा आप कहाँ पर है या कौन से हॉस्पिटल में है, मुझे बताया। उन्होंने कहा कि हमें कोई पता नहीं है कि वो किस हॉस्पिटल में है। उस खातून ने मुझे कहा या हमारा घर किधर है। फिर मैं तो इधर बाद उनको दोबारा कॉल की और मैंने उनको कहा कि देखिए हमारा काम यही है, ज़ाहिर बात है, खबर लेना, खबर देना, वाक़या है आप मुझे बता दें, मुझे घर का एड्रेस बता दें। लेकिन उन्होंने मुझे घर का एड्रेस बताया जो G9 में था और मैं डायरेक्ट यहाँ से उनके घर पहुँचा। वो खातून ने मुझे कहा कि मैं आपसे बात करना चाहूँगी, लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो हालात वो नहीं थे कि मैं उनसे बात कर सकूँ या वो अच्छी बात है, गम वाला माहौल था सारा, तो उनसे मेरी बात तो नहीं हो सकी। लेकिन वहाँ पर उनके जो अजीज़ व अकारिब है, जो रिश्तेदार है, उनकी एक बड़ी तादाद मौजूद थी। वालिदा को मैंने देखा, वो इस हालत में नहीं थी कि मैं उनसे बात कर सकूँ। वालिद मोहतरम से गो के उसके बाद तो इसी बातचीत भी हुई, तो इंतहाई दुख का समा था। ज़ाहिर बात है, जवान लड़की की इस तरह मौत और फिर उसको इस तरह मौत की घाट उतारना, फिर इस तरह बेदर्दी से कत्ल करना। लेकिन साकिब, कुछ ऐसी बातें थी जो इस कत्ल के मुतालिक हो रही थी कि हॉनर किलिंग है, फिर ये कहा जा रहा था कि डकैती की वारदात है, डाकू घर में अंदर घुस गए, उनका सामान साथ लेके गए, फिर तरह तरह से वो जो अच्छा, ये जाहिर सी बात है, जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। वहाँ पे हर शख्स अपने आप को एक तजियाकार के रूप में पेश करता है, लेकिन जब आपकी उनके लवाहिकीन से बात हुई, अली खाना से बात हुई, तो वो क्या कह रहे थे, उनका क्या मौक़िफ़ था? देखिए, जैसे हम वहाँ पर मौजूद थे, मेरे साथ जो सीनियर रिपोर्टर हैदर शराई साहब भी मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर फलकनाथ चत्राली साहब वहाँ पर आई, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। उनकी भी उनके फैमिली मेम्बर से बात हुई। उनकी पप्पू के मुताबिक जब ये कातिल घर के अंदर आया तो सना के साथ उनकी थोड़ी बहुत बातचीत भी हुई। उनकी पप्पू के मुताबिक सना ने उन्हें कहा कि आप बैठे, मैं आपको पानी लाकर देती हूँ, और इस दौरान 2 गोलियां चली। अच्छा, ये बातचीत उनके दरमियान हुई इट्स मीन के इनके फुफ्फो जो के मुताबिक, लेकिन इनके दरमियान जान पहचान थी। एग्जैक्टली, इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान जान पहचान थी। वो कि फैमिली मेम्बर उनको नहीं जानते, लेकिन कातिल और सना के दरमियान भी जान पहचान थी। और जो कातिल है वो भी अब खुद को सना का दोस्त जो है वो मान रहा है कि उनके साथ उनकी दोस्ती थी। और जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद जीवी पर पता चला कि उनका राब्ता भी था उनके साथ। हाँ। उस राब्ते की बुनियाद पर ही उनको गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद सना को पिम्स अस्पताल ले गए, वहाँ पर उन जो पोस्टमार्टम है वो वहाँ पर किया गया। फिर उसके बाद गुस्ल देने के लिए शेड कब्रिस्तान और हमने वहाँ पर जो जगह है वहाँ बिल्कुल मैयत के लिए जो लवाजमात होती है वो करने के लिए। और फिर उसके बाद हमें कहा गया कि रात गई ही उनको जो है ये चतराल मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन फिर रात मुंतकिल नहीं किया गया। दिन में जो है अब से कुछ देर कबल जब ये बिलाग हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उनको चतराल लेके जा रहे हैं उनकी मैयत को। वहाँ पर जो आखिरी रसूमात है वो अदा किए जाएंगे, उसके बाद उधर ही उनकी तदफीन जो है वो चतराल में होगी। लेकिन साकिब, ये कत्ल तो हो गया। अब इस्लामाबाद पुलिस के लिए इनकी कारकर्दगी पर एक सवाल निशान इसलिए भी था कि इससे कबल हमने देखा कि इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर में एक यूनिवर्सिटी की तालबा के साथ भी इस तरह का वाक़या पेश आया। कमरे के अंदर घुसकर, हॉस्टल के अंदर घुसकर उनको मारा गया, फिर कल घर के अंदर घुसकर उनको मारा गया। तो इस्लामाबाद जैसा शहर जो कि शहर इक़्तिदार है, जो दारुल खिलाफा है, दारुल हुकूमत है, कैपिटल सिटी है, वहाँ इस तरह के वाक़यात तो नमा होना। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है। आपका ये वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि वो टिकटॉक और सोशल मीडिया पे उनकी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग जो मैंने देखा, ऑनर किलिंग की जहाँ बात की आपने, तो मैंने कुछ कमेंट्स के भी देखे उनके, कहीं पे पोस्ट लोगों ने की हुई थी, और अभी आपने भी एक ट्वीट भी किया है इस मुद्दे को लेकर कि जी ऐसा ही होना चाहिए था, ये टिकटॉक अच्छी चीज़ नहीं है, तो कि लोगों को आज़ादी इज़हार राय नहीं होना चाहिए।
वो उस इस रियासत हमें अगर इजाज़त देती है तो उस बच्ची का क्या कसूर? बिल्कुल, अब जिस ट्वीट की तरफ आपका इशारा है, मैंने ये लिखा कि कुछ तबका, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस कत्ल के बाद, यानी कि किसी कत्ल के पर भी वो शादियाने बजा रहे हैं, किसी के कत्ल पर भी वो बातचीत कर रहे हैं, किसी कत्ल पर भी वो उनको जो है तरह तरह के अलकाबात से नवाज रहे हैं। मैंने उन लोगों के लिए लिखा कि आप तो उनके कंटेंट पर आपको इख्तलाफ हो, आपसे इख्तलाफ, आपका उनसे इख्तलाफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आपको मसला भी हो सकता है जी, कि अब जाहिर बात है, अब हर बात मेरे लिए या हर बात नहीं है कि मैं मान सकूं, लेकिन इस बात के ऊपर कि आपको उनसे इख्तलाफात है, या इस बात के ऊपर कि आपका उनके कंटेंट से इख्तलाफात है, या आपको उनके कंटेंट नहीं पसंद, आप उनको मुँह कर उतारे, ये कहाँ की इंसानियत है? ये बिल्कुल भी नहीं, किसी सूरत में नहीं। इसलिए क्या था कि अगर आपको उनसे इख्तलाफ है भी तो सही, इख्तलाफ तो हर किसी का होता है, बिल्कुल रखें आप। इख्तलाफ के कंटेंट से, इख्तलाफ के बेस पर, उस बुनियाद पर आप किसी इंसान को कत्ल करेंगे, ये इंतहाई शर्मिंदगी वाली बात है। आप भी बडग्राम से ताल्लुक़ रखते हैं और बडग्राम और चतराल का कल्चर तकरीबन सेम है, तो क्या वहाँ पे इस तरह की कोई बात, ऑनर किलिंग की जो बात आपने की कि वहाँ पे बातें हो रही थी कि ऑनर किलिंग का वाक़या हो सकता है, तो क्या आपको लगता है, अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि वो शख्स कोई और उसके मकासद थे, वो तो अब थोड़ी देर बाद वो मामला थे, लेकिन क्या वहाँ पे ये फैक्टर है कि बच्चियाँ जो तालीम हासिल कर रही हैं या सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं तो उनको किसी तरीके से डराया धमकाया जाता हो? देखिए, हर इलाके के अपने रस्म व रिवाज होते हैं, अपनी सकाफत होती है और रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वे इलाके के मुशरान होते हैं, जिनका सिस्टम होता है, बिल्कुल ऐसा ही है, पाबंदियाँ होती है, लेकिन चूंकि सना की जहाँ तक बात है तो उनको मैं नहीं समझता कि कोई पाबंदी का सामना था, उनको आज़ादी एक तरह से हासिल थी, तभी तो वो टिकटॉक पे वायरल हुई, फैमिली की सपोर्ट उनको हासिल थी, और घर भी यहाँ पर इस्लामाबाद में था। अगर उनको कोई फैमिली की तरफ से कोई मसला था तो वो अपनी वालिदा के साथ ना रहती, वो अकेले रही थी, लेकिन जब ये कत्ल की वारदात हुई तो उस वक्त भी उनकी वालिदा घर में मौजूद थी, तो अपने घर में ही थी, तो इसका मतलब ये कि घर वालों का या फिर इस तरह से कोई एक्टिविटी वो नहीं थी कि जिस में भी के हो, या ये भी हो सकता है कि किसी ने पैसे दे के उनको कत्ल करवाया हो। अभी तहकीकात होंगी, बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, लेकिन 20 घंटे के अंदर 20 घंटे के अंदर कातिल को पकड़े जाने, ये तो मेरे ख्याल से पहली दफा मैं देख रहा हूँ। जरा का बताना है कि रात गई ही उनको गिरफ्तार, हाँ, लेकिन हमें 20 घंटे का बताया जा रहा है। कत्ल की वारदात के बाद जो मुलजिम था, जो कातिल था, वो यहाँ से फैसलाबाद भागा, फैसलाबाद से उनको गिरफ्तार किया गया। अब जो पुलिस की जो टीम है, फैसलाबाद तो यहाँ से 8 से 9 घंटे का सफर है, तो अब उनको लेके आ रहे हैं और कुछ देर बाद ही कहा जा रहा है कि उनको मीडिया के सामने ही पेश किया जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इस तरह के जो वाक़यात है, इसकी रोकथाम के लिए इनको इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि इसके बाद भी कोई इस तरह की वाक़यात की तरफ ना जाए। हम देखते हैं यहाँ पर रोज़ किसी मॉडल को, किसी एक्ट्रेस को, किसी टिकटॉक स्टार को इस तरह मौत की, देखिए ताकि किसी को मारने से आप उसके नज़रियात को या उसके कंटेंट को या उसकी जो फेल है उससे आप नहीं रोक सकते। मारना इज़ नॉट, मैं कहूँगा कि वो हल नहीं है, नॉट सोल्यूशन कि आप किसी को मार दे। आपने उनको मार के क्या किया? ठीक है। अच्छा, जब आपने राब्ता किया था इनसे टेलीफोन पे, रेडियो पाकिस्तान के लिए अपने शो में बुलाना था, तो उस वक्त आप ये उस वक्त भी टिकटॉक स्टार थी? एग्जैक्टली, उस वक्त ये मुख्तलिफ टीवी शोज़ में आई थी और मैंने इंस्टाग्राम पे इनसे रब्ता किया था, फिर उन्होंने मुझे अपने व्हाट्सएप का नंबर दिया, फिर व्हाट्सएप पे इनसे रब्ता हुआ, तो उतनी भी जोई नेचर की, यानी हर वक्त हंसना मुस्कुराना, मतलब जैसे आप हमें चिल करते रहते हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं, उस तरह बिल्कुल इसी तरह वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए जाना। तो वैसे लोग, मुझे तो हैरानगी हुई कि यार इस तरह का बंदा जो हर वक्त हंसता रहता हो, जो लोगों को हंसाता है, एंटरटेन करता है। तो अच्छा, उसका कंटेंट भी मैंने देखा है। हाँ, क्या दुश्मनी हो सकती है? कंटेंट में भी इतना नेगेटिविटी नहीं है, कंटेंट में भी इतना बड़े किस्म का कंटेंट नहीं है, मतलब एक तरह से वो जिस तरह हम आम रूटीन में कर रहे होते हैं उस तरह वो कंटेंट बना रही थी। तो ये इंसानियत की तज़लील व तौहीन में समझता हूँ इस कत्ल को, और ये कुल्लम कुल्ला दहशतगर्दी है। इस FIR में भी जो है दहशतगर्दी के दफ़ात शामिल होनी चाहिए, क्योंकि घर के अंदर घुसकर उनको मारना तो। अच्छा, उसकी भी थोड़ी सी टेक्निकल वजूहात हैं, जो उसके ऊपर जो एंटी टेररिस्ट एक्ट है वो उसकी दफ़ात नहीं शामिल की गई, वो सिर्फ़ और सिर्फ अभी कत्ल किया, तो वो ज़िम्नियों के अंदर डेफिनेटली बाकी चीज़ें अभी तहकीकात होंगी। लेकिन अभी मोहसिन नकवी साहब ने मुबारकबाद दी है पुलिस को, इस्लामाबाद पुलिस को, कि इन 20 आवर्स सस्पेक्ट जो है उसको उन्होंने बिहाइंड द बार। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि नूर मुकद्दम हो, सारा इनाम हो या G10 वाला वाक़या हो,
क्या इन वाक़यात के बाद मुलजमान को पकड़ना ही हमारी बहादुरी में शामिल होगा या इससे पहले रोकथाम भी ज़रूरी है? देखिए, इस्लामाबाद सेफ सिटी शहर है, सेफ सिटी कैमरेज यहाँ पर नस्ब है, शहरी इक़्तिदार है, ये कहा जा रहा होता है कि यहाँ पर लोग सेफ़ है, पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है, और वहाँ पर इस तरह के वाक़यात और नमा होना ये उनकी कारकर्दगी, अगर कातिल को गिरफ़्तार कर लिया शाबाश है, उनको कारकर्दगी जो है हम सराहते भी है, अच्छी चीज़ को, अच्छी बात को सराहना भी चाहिए, लेकिन इस तरह के वाक़यात क्यों नमा होते हैं? यहाँ पुलिस साकिब, आप भी इस्लामाबाद के ही शहरी है, शहरी में कहूँ कि सही बात है, हमारी ज़िंदगी यहाँ गुजर रही है आप किसी जो नाका होता है वहाँ से आप गुजरते हो कि आप सहाफ़ी भी हैं, आप स्क्रीन पे आते हैं, आप पब्लिक फिगर है, पुलिस वाले से आपकी तलाशी लेते हैं तो सर से नीचे लेकर पाँव तक इस तरह तलाशी लेते सर हम कोई दहशतगर्द हो। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जो लोग ये सारा कुछ होने के बावजूद जो लोग आले कत्ल के साथ घूम रहे होते हैं, जो लोग असले के साथ घूम रहे होते हैं, जो लोग पिस्टल लिए घूम रहे होते हैं, उनको कुछ नहीं कहते। हमारे पास तो जेब में एक वार होता है, 2-3 मोबाइल स्क्रू होते हैं, उसके बाद भी हमें इस तरह देते इस तरह हमको दहशतगर्द हो। ये भी नहीं बताना कि कितने फ़ोन होते हैं, क्योंकि आजकल पता नहीं होता, शक्ल देख के वो फिर हमारे दोस्त एजाज सैयद साहब को भी लूट लिया गया, और फिर कुछ और दोस्त हैं नादिर बलोच हैं, उनके भी ऐसा ही हुआ, और हमारे बहुत सारे सहाफ़ियों के साथ इस तरह के मामलात हुए। बल्कि हमारे रऊफ़ बज़मी साहब मोबाइल पे बीपर दे रहे थे, अगला मोबाइल लेके निकल गया। वो अलग कहानी है। जो जिस पॉइंट की तरफ आपने इशारा किया है ना कि हमारी तलाशी ली जाती है, लेकिन उन लोगों की तलाशी नहीं ली जाती जो एक वेपन को लेकर, वेपन कैरी करके पूरे इस्लामाबाद में घूम रहे। ये सवालात वो हैं जो हमेशा से उठते आए और उठते रहेंगे। लेकिन सना का कत्ल हो गया, एक शख्स का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है, और अब सना के वालिदैन जो हैं वो इस वक्त चतराल में हैं, उनकी तदफीन होनी है। लेकिन सवालात वहीं पे हैं कि लड़का वहाँ पहुँचा कैसे, और इतने इजीली उसने घर तक एक्सेस कैसे किया, और वहाँ पे वो 2 फायर मार के और फिर वो मोहल्ले से निकला, और फिर वो फैसलाबाद या जहाँ पे भी उसने जाना था चला गया। उमर नाम था उसका, लेकिन काम उसने बहुत गलत किया। शिराज, आपका भी बहुत शुक्रिया। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन खुला है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।